कन्या और मिथुन राशि में पहले कौन समस्या से निकलेंगे और पहले कौन धनवान बनेंगे। दोस्तों, कन्या और मिथुन राशि के स्वामी एक ही हैं, बुध। और इसीलिए हम दोनों राशि को आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में सिर्फ शनि की 7.5 और ढैया और महादशा ही नहीं हमारे जीवन बर्बाद कर देते। कभी कभी ग्रहों की अशुभ दृष्टि जब हमारे राशि हमारे कुंडली के घर पे पड़ जाते हैं तो हमारे बिजनेस पार, कैरियर, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त कर देते हैं। और ठीक दोनों ही राशि के जीवन में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा था। लेकिन हम दो कुंडली बनाए हैं, एक कुंडली है कन्या राशि का और दूसरा है मिथुन राशि का। और दोनों के राशि स्वामी एक ही यानी बुध वाणी, व्यापार, परिवार, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कन्या राशि की कुंडली में हम सिर्फ दो ग्रह की बात करेंगे जो समस्या उत्पन्न अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या ही उत्पन्न कर रहे हैं, आपको नए आइडिया, नए कार्य के क्षेत्र भी आपको प्रदान कर रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए मौके भी आपको दे रहे हैं। लेकिन वहां आपको उस पर गौर करना पड़ेगा, हमेशा समस्या के बारे में ही नहीं सोचना है। वहीं मिथुन राशि के कुंडली में यानी दोनों ग्रह शुभ प्रभाव भी दे रहे हैं, अशुभ प्रभाव भी दे रहे हैं। एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है तो दूसरा आगे बढ़ने में कठिनाई, परेशानी उत्पन्न कर रहा है। यानी दोनों राशि के व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है। लेकिन ज्यादा समस्या जो अभी चल रही है कन्या राशि के बारे में, कन्या राशि के जीवन में ज्यादा समस्या अभी उत्पन्न है। और वहीं थोड़ी बहुत राहत जो मिली है ये मिथुन राशि को मिली है। और वो कैसे मिली है ये भी हम बताएंगे, क्योंकि ये कन्या राशि की कुंडली और कन्या राशि की कुंडली में यानी छठे घर में राहु महाराज विराजमान है, जो कि छठा घर रोग ऋण का होता है, गुप्त शत्रु का होता है, बीमारी का होता है, कर्जे का होता है। और यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के जीवन में या तो अचानक से सफलता मिलते हैं या तो अचानक से दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। और ठीक आप अवश्य अभी कर रहे थे, अचानक से फायदा होता है तो जो अचानक से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है और मानसिक प्रताड़नाएं भी हमें मिलती है, काफी उलझने उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि छठे घर में राहु की दृष्टि बनी हुई है। और वहीं सातवें घर में शनि की दृष्टि से कार्य में बाधा, विवाह होने में बाधा, यानी कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई सफलता पाना चाहते हैं या अपने मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आपके सातवें घर में शनि महाराज विराजमान है और छठे घर में राहु महाराज विराजमान है। तो ये संकट समय आपके लिए थोड़ा परेशानियों का सामना जरूर आप कर रहे हैं, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन धैर्य बना करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव महाराज सातवां अंक जो होता है ये केतु का अंक माना जाता है, रोग ऋण सेवा सत्कार का माना जाता है। यहाँ शनिदेव महाराज जरूर आपसे कन्या राशि वालों को मेहनत करवा रहा है, संघर्ष परिश्रम करवा रहा है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही शनिदेव महाराज राहुदेव महाराज छठे घर में आपको दुख दर्द पीड़ा कष्ट समस्या उलझने उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह मायावी और ग्रह माने जाते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में देते हैं कभी शिकायत करने का मौका नहीं देते और ये आपके जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। वही हम मिथुन राशि के बारे में बात कर रहे थे। तो ये दसम घर पे शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, जो काफी संघर्ष मेहनत तो करा रहे हैं, लेकिन उसका शुभ फल शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। वहीं नवे घर पे राहु की दृष्टि यानी भक्ति भाव से आपको जोड़ रहे हैं, आध्यात्मिक की तरफ आपको ले जा रहे हैं। धन हम कैसे इकट्ठा करें, धन हम कैसे अर्जित करें, ये आपको ये अभी सिखा रहे हैं। यानी नवे घर में राहु की दृष्टि और 10वें घर में शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो रहा है। आप अपने जीवन में सफलता की तरफ निकल चुके हैं, कामयाबी की तरफ निकल चुके हैं। अपने जीवन में जरूर सफलता पाएंगे, जरूर कामयाबी पाएंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके शुभ घर में आकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि राहु महाराज आपको आध्यात्मिक से जोड़ रहे हैं और वहीं शनि महाराज आपको कर्म धर्म से आपको जोड़ रहे हैं, जो कि 10वां घर होता है सफलता का, भाग उदय का, कर्म का घर होता है। वहीं 9वां घर होता है जो विदेश से पैसा आने का, सोशल मीडिया नेटवर्किंग का ये घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है, भक्ति भाव का घर माना जाता है। और यहाँ पे दोनों ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ने से आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। आप समझ लीजिए कि आपके भाग्य के दरवाजे, किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। वहीं अभी कन्या राशि वालों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छठे घर में राहु महाराज विराजमान है, जो समस्या उलझाने कार्य उत्पन्न कर रहे हैं। वही 7वें घर में शनि महाराज विराजमान है,
जो कि आपको संघर्ष, मेहनत, उलझन कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, सफलता नहीं दिला रहे हैं, लेकिन कड़ी मेहनत जरूर करवा रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत है, आपके भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कहते हैं जो व्यक्ति पहले दुख भोगता है उनके जीवन में सुखों का आगमन जरूर